हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल पर कहा कि यह हड़ताल नाजायज है और डॉक्टरों की मुख्य मांग की स्पेशलिस्ट केडर अलग होनी चाहिए। उसकी स्वीकृति मिल चुकी है तथा डॉक्टरों को यह बता भी दिया गया है। शेष मसलों पर मिल बैठकर विचार किया जा सकता है, मगर हड़ताल नाजायज है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर काफी समझदार शख्सियत होती है और हरियाणा में ज्यादातर डॉक्टर काम कर रहे हैं। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा कि हरियाणा में हमारी तैयारी पूरी है। हमने मॉक ड्रिल कर ली है। ऑक्सीजन प्लांट व अन्य व्यवस्थाएं हमारी दुरुस्त हैं। नाजायज है बिल्कुल। उनकी जो मुख्य मांग थी कि स्पेशलिस्ट कैडर अलग से होना चाहिए, उसकी स्वीकृति मिल चुकी हुई है और उनको बता दिया गया था। बाकी बातें भी हमने कहा था, मिल बैठ के उनके ऊपर विचार किया जा सकता है। जो हड़ताल है वो बिल्कुल नाजायज। मोस्टली हरियाणा में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर बहुत समझदार शख्सियत होती है। नहीं, बिल्कुल हम पूरी तरह से चाक चौबंद हैं और सारा अस्पतालों में हमने जो ड्रिल कर रही है और हमारे सारे इक्विपमेंट इन ऑर्डर हैं और जो वो ऑक्सीजन के प्लांट हैं वो भी हमने चेक कर लिए हैं, वो भी ठीक है। गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी उम्र यात्रा करने की ही है। ना तो उनकी पहली यात्रा से कोई पत्ता हिला है और ना ही इस यात्रा से कुछ निकलना है। हाँ, मनोरंजन के लिए वह काफी कुछ कर सकते हैं। कभी वह सब्जी बोने लगते हैं, कभी पहलवानों से कुश्ती, कभी मोटरसाइकिल रिपेयर करने लगते हैं और वह वैकल्पिक काम ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनकी राजनीति का काम चौपट हो चुका है। अब उनकी उम्र यात्रा करने की है। ना तो उनकी पहली यात्रा करने से कहीं पे कोई पत्ता हिला, ना उनकी इस यात्रा करने से कुछ निकलना है। हाँ, मनोरंजन के लिए ठीक है, वो काफ़ी कुछ करते रहते हैं। और मैंने बताया ना कि कभी वो सब्जी बोने लगते हैं, कभी पहलवानों के साथ कुश्ती करने लगते हैं, कभी मोटरसाइकिल को रिपेयर करने लगते हैं। तो वो अल्टरनेटिव काम ढूंढ रहे हैं क्योंकि राजनीति के उनके जनता को चौपट हो गया। सरकारी पैसे का दुरुपयोग कैसे कहा जा सकता है? प्रधानमंत्री तो देश का होता है, किसी पार्टी का तो होता नहीं है। लेकिन अब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, लेकिन इतनी छोटी सी बात भी इनकी समझ में नहीं आती। फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी तो किसी भी तरह से उकसाने वाले बयान देकर खबरों में बने रहना चाहते हैं। हमने धारा 370 खत्म कर दी और पहले पाकिस्तान से आतंकी आते थे, हमारे जवानों को शहीद करते थे और सरकार उनको श्रद्धांजलि देके इतिश्री कर लेती थी। लेकिन अब हमारे सेना के प्रमुख वहाँ पर गए हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पर गए हैं और पूरी तरह से उनकी कमर तोड़ने की योजना बनाई जा रही है।